प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थ्य मिठे नां दे विच आप सबको सलाम। आओ हम दुआ में जाएंगे। महान सामर्थ्यवान प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो पिता परमेश्वर आपने पवित्र ठहराया कि पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद दे सकें। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी अजीज जन चैनल को देखें और पिता परमेश्वर आप उन सबको आशीष और बरकत देना, क्योंकि पिता परमेश्वर एक आप ही हैं पिता परमेश्वर जो हम सबको संभालते हैं, आशीष और बरकत देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज का जो पवित्र वचन हम आपके सम्मुख प्यारे प्रभु लेके आए हैं पिता परमेश्वर, वो इन सभी अजीजों के लिए प्यारे प्रभु बहुत सारा फल लेके आए प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारे चैनल को भी आप बहुत सारी आशीष और बरकत दीजिए। और पिता परमेश्वर आप अपना अनुग्रह सदैव इस चैनल पर बनाए रखे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएं और बहुत सारे लोग आशीष और बरकत पाएं। मेरे इस बेनती प्रार्थना को सुने मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, आमीन। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि हम उपवास कैसे करें और किस चीज के लिए हमें उपवास करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखेंगे संत मरकुस द्वारा लिखी गई अंजील, उसका 2 अध्याय, उसकी 18 आयत तो लेकर 20 आयत तक हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। और मेरे प्यारे अजीजों, उसमें जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास उसके जो शागिर्द चेले हैं उनकी शिकायत लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके चेले और फरीसी के जो चेले हैं वो उपवास रखते हैं, परंतु आपके जो चेले हैं वो उपवास नहीं रखते हैं। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि उन्होंने जो सवाल और जो शिकायत प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी, उसको जब प्रभु यीशु मसीह ने सुना तो आप सब जानते हैं कि उपवास करना अच्छी बात है और उपवास धार्मिकता के लिए किया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह को उपवास रखने से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी धार्मिकता के प्रति कभी भी बुरा नहीं कहा। पर उन्होंने जब उनकी बात सुनी तो उन्होंने उनको बताया कि जब तक दूल्हा उनके साथ है तो उनको उपवास रखने की जरूरत क्या है। और मेरे प्यारे जो असी जानते हैं कि उपवास करना अच्छी बात है। उपवास का प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा जो उपवास रखने का जो विजन है वो धार्मिकता के लिए, अच्छे कामों के लिए, आत्मिक तरक्की के लिए होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह इसी धार्मिकता के अधीन में वो काम करते थे। और जब उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात का उपवास किया, तो उनको क्या ऐतराज हो सकता था। पर मेरे प्यारे भाइयों, बात सिर्फ इतनी है कि जब हमारे परमेश्वर पिता जो इस सृष्टि के रचयिता हैं प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ में हैं तो हमें उपवास की क्या जरूरत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को बताया कि जितनी देर तक दूल्हा उनके साथ है उतनी देर तक उन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है। पर वो दिन आएगा जब दूल्हा इनसे अलग होगा और क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान कर देंगे और पुनरुत्थान के बाद जब वो अपने पिता के पास
स्वर्ग में चले जाएंगे तो उसकी जो कलीसिया, उसके जो लोग हैं, उसके जो चेले हैं, वो सब उपवास करेंगे अपनी आत्मिकता के लिए, धार्मिक कामों के लिए और हर एक अच्छी चीज़ों के लिए। और प्यारे अजीजों, और मैं बताना चाहता हूँ, और जैसा कि हम जब पुराने नियम को देखते हैं और उसमें हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं कि जब दानियल ने उपवास किया और 3 सप्ताह के लिए उन्होंने उपवास किया और उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना की और उनका कोई विषय था और जो चीज़ उन्हें पसंद थी, चाहे उनमें सुंदर भोजन हो, उन सभी का उन्होंने त्याग किया और परमेश्वर के सम्मुख पवित्र होके प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनके उस प्रार्थना को सुना, जिसके लिए उन्होंने 3 सप्ताह के लिए अपनी उन सभी चीज़ों को त्याग दिया और परमेश्वर ने उनके उपवास को कबूल किया। और जब हम पुराने नियम में एस्तर की पुस्तक में देखते हैं तो इसी तरह का एक उदाहरण हमें मिलता है कि एस्तर ने पूर्ण रूप से उपवास किया। और जब हम एस्तर की 4 अध्याय और उसके 15-16 आयत में देखते हैं तो उसने सभी को, जिनके ऊपर उसका अधिकार था, सभी को बताया और 3 दिन 3 रात तक उसने संपूर्ण रूप से उपवास किया। और उसने हुक्म दिया कि ना इन 3 दिनों में कोई खाएगा और ना ही पिएगा। मेरे प्यारे अजीजों, अगर हम उपवास को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार और आत्मिकता के लिए या किसी धार्मिकता के कामों के लिए उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमारी उस उपवास की प्रार्थना को भी सुनते हैं और उसका उत्तर हमें देते हैं। जब हम अपने आप को आत्मिकता के द्वारा पवित्र करके हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक उस बात को सुनता है जिसके लिए हम उपवास करते हैं। हमारा उपवास तभी सफल हो सकता है जिस तरह की प्रभु यीशु मसीह ने बिना किसी स्वार्थ के 40 दिन 40 रात उपवास किया और हर एक वो चीज़ अपने पिता परमेश्वर से प्राप्त की जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत थी। मेरे अजीजों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा उपवास रखने का और उपवास करने का तभी हमें उसका फल मिलता है कि जब हम उसको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं और दूसरों की तरक्की, उन्नति, आत्मिकता के लिए, धार्मिकता के लिए हम उपवास करते हैं और उस उपवास को परमेश्वर उसका फल हमें देता है। और इन्हीं वचनों के साथ आप सबको आशीष और बरकत मिले। और मेरे प्यारे अजीजों, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी भाई बहन हमारे प्यारे अजीज इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखें, सभी को परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आप लोगों के ऊपर बना रहे, हम यही चाहते हैं और हमारे चैनल की भी यही प्रार्थना है कि आप सबको परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।